Good morning, students. Today we are going to study the chapter number 4, that is Physical Education and Sports for CWSN. CWSN means Children with Special Needs, Divyang students. In this chapter, we are going to study the first topic about the concept of disability and the disorder. So, as you all know that the disability, it actually generally the disability is general a wider term than the disorder. So the disability, it refers to the inability or incompetency in performing any functional work by the body. मीन्स जो भी डिसेबिलिटी है वो किसी इंडिविजुअल का इनएबिलिटी या इनकॉम्पिटेंसी हो सकता है। कोई भी फंक्शनल वर्क है उसको फंक्शनल वर्क जो बॉडी परफॉर्म नहीं कर सकती है, जो मतलब कॉम्पिट एनफ नहीं कर सकती है, उस वर्ड को डिसेबिलिटी कहते हैं। अगर वी यूज टू टॉक अबाउट जनरली मीन्स इट इज़ एन इम्पेयरमेंट and it may be caused due to the functional ability of a person. पेयर का मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसका कुछ फंक्शनल जो है वो एबिलिटी जो नहीं कर पा रहा उसके इम्पेयरमेंट वजह से हो सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द इम्पेयरमेंट तो ये नॉर्मली कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और मेंटल, तीन तरह के मोस्टली इम्पॉर्टेंट तरह के होते हैं कि जो मेन होता है कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, और इंटेलेक्चुअल की बात करें तो मेंटल, और तीसरा जो फिजिकल जो है वो अमूमन डिसेबिलिटी होता है। तो ये तीन मेन तरह के जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं वो होते हैं। और भी दे सकते हैं इंटेलेक्चुअल, मेंटल और ये, बट मेन तीन तरह के होते हैं, दैट इज़ कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली यू ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड कि किसी भी इंडिविजुअल की इनएबिलिटी है और इनकॉम्पिटेंसी है जिससे वो कोई फंक्शनल, उसका बॉडी कोई भी फंक्शनल वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रही, कोई भी बॉडी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रही है और इनेबल है उसको परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसेबिलिटी। इट हैपनिंग ड्यू टू द इम्पेयरमेंट ऑफ एनीथिंग, दैट इज द कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल, एनीथिंग मे बी हैपन। अगर बात कर रहे हैं तो डिसेबिलिटी मीन्स ये पर्सन में बाय बर्थ हो सकती है और इट कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मतलब या तो कई बार जन्म से हो सकती है, जैसे आप देखिए कुछ वायरस से पोलियो हो गया, ये हो गया, ठीक है, या एक्वायर्ड ड्यू टू एनी एक्सीडेंट या कुछ इस तरह से हो गया, तो इट मे बी फंक्शनल और इट मे बी acquired, है ना, and it can be seen in the area of physical, mental, sensory, cognitive and intellectual development। और अगर सिंपल वर्ड्स की बात करें तो मीन्स डिसेबिलिटी कैन बी अंडरस्टूड एज द कंडीशन ऑफ अ पर्सन वेयर she oblique he is unable to perform the day-to-day common task due to the functional disability of the body system। I repeat, अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की तो साधारण शब्दों में कि ये एक पर्सन की वो कंडीशन है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना जो डेली रूटीन टास्क है, जो डेली दिनचर्या है, उसको परफॉर्म करने में किसी फंक्शनल डिसेबिलिटी के कारण या बॉडी की किसी फंक्शनल डिसेबिलिटी के कारण बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, कोई भी उसी को हम क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। टास्क ड्यू टू द फंक्शनल एनी बॉडी सिस्टम। और ये डिसेबिलिटी जो होती है वो कैन बी ऑल्सो सीन एज आउटकम ऑफ एनी डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी जो है वो डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है, एंड इट्स अ मेडिकल कंडीशन विच डज नॉट परमिट एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और मूवमेंट इन अ नॉर्मल वे। डिसेबिलिटी की बात करें तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को क्या करती है, परफॉर्म नहीं करने देती है। और ये मोस्टली अनइम्पेयरमेंट होती है। और इसी तरह से बात करें तो डिसऑर्डर की, तो डिसऑर्डर जो है वो यूजुअली यूज्ड होता है वो मेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए, है ना, या मेंटल डिसफंक्शनिंग के लिए, या अगर और सिंपल भाषा में बात करें तो डिसऑर्डर इज एन इलनेस और अ डिसफंक्शनल फैक्टर दैट अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऑफ द इंडिविजुअल। आपके साइकोलॉजी या किसी फिजियोलॉजिकल फैक्टर को इन्फ्लुएंस करती है, फंक्शन को डिसफंक्शन कर देती है। मीन्स
अगर डिसऑर्डर की बात करूँ तो ये एक तरह से इलनेस है, बीमारी है, विच डिसफंक्शनल द फैक्टर दैट अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल एंड और साइकोलॉजिकल ऑफ द इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल की जो है वो हेल्थ को जो है ये फिजियोलॉजिकल रूप से या साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से जो है डिस्टर्ब कर दे, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, जनरली डिसऑर्डर कहते हैं। और ये स्ट्रक्चरल भी हो सकती है और फंक्शनल भी हो सकती है। जो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, सम पार्ट ऑफ द अदर बॉडी वो दिखते हैं। और जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, व्हाट इज़ कॉन्सिडर्ड फिजियोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो अमूमन दिखते नहीं हैं, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, दिखते नहीं हैं फिजियोलॉजिकली। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो भी मीन्स आपके दिमाग में, आपके माइंड में चलता रहे, उस चीज़ों को क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। मीन्स स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर कैन alter the physical structure and affect individual और cause intellectual deviances। और जो भी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो आपके इंटेलेक्चुअल डेविएंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर बात करें बिगनिंग की तो मोस्ट ऑफ द जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं प्रॉबली कैन नॉट बी डिटेक्टेड ऑन टाइम, मतलब ये शुरू में इनका पता नहीं होता है कि क्या है, लेकिन कुछ समय बाद जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो पता चल जाते हैं। एज अ रिजल्ट डिसऑर्डर चेंज इनटू डिसेबिलिटी। और जब वो पता चलते हैं, स्टार्टिंग में नहीं पता चल पाते हैं, तो बाद में जब वो पता चलते हैं तो जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो डिसऑर्डर डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। सेम तरह से डिसऑर्डर भी जो है वो क्या करता है, आपका जो इंडिविजुअल का फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसको क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। और सिंपल भाषा में इट्स एन एलिमेंट टू एंड डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल की हेल्थ को डिसऑर्डर डिस्टर्ब कर सकता है। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक पे, तो सबसे पहले टॉपिक पे आएंगे, टॉपिक्स टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी के क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहले जो डिसेबिलिटी की टाइप होती है वो होती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। आई रिपीट, कॉग्निटिव, COGNITIVE, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। अब जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एरिया है वो क्या होता है, ये आपके मेंटल फंक्शंस को डील करता है। मीन्स आई रिपीट, कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू द एरिया ऑफ मेंटल फंक्शन। जो वर्ड कॉग्निटिव है वो आपके मेंटल फंक्शन से, दिमाग के फंक्शन से डील करता है। इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ लॉजिक, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द वेरियस सेंसरी ऑर्गन्स। अलग अलग जो भी सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, लॉजिक से रिलेटेड होता है, उसी को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहते हैं। और जिसको भी ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो जाती है, दैट पर्सन विल फेस प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेटिंग, स्टोरिंग, processing and producing information which may further led to difficulties at performing motor function। ठीक है, जो भी मीन्स कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का बंदा होता है उसको कोई भी जो इन्फॉर्मेशन बाहर से मिलती है, कहीं से रिसीव होती है, वो इसको स्टोर करने में, उसको प्रोड्यूस करने में और उसको वापस इन्फॉर्मेशन देने में, वापस उस तरह से करने में उसको प्रॉब्लम होती है। बाद में ये एक मोटर फंक्शन प्रॉब्लम में भी बदल जाती है। और जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है ये किसी भी इंडिविजुअल की जो है वो जो नॉलेज वो एक्वायर करता है, जो कहीं से गेन करता है, जो अटेंशन या जजमेंट, कोऑर्डिनेशन, फिजिकल एक्शन या जो आर्टिकुलेट स्पीच है, ये इसको हैम्पर कर देती है, इसको डिस्टर्ब कर देती है। मीन्स इंडिविजुअल को जो कैपेसिटी है, जो नॉलेज एक्वायर करने की कैपेसिटी है, ये कॉग्निटिव वर्ड ही मतलब आपके दिमाग से है, नॉलेज एक्वायर करने से है ना, ये आपके मेंटल फंक्शनिंग से रिलेटेड है। तो ये आपके मेंटल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देती है उसी की तरह। और इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल की एबिलिटी आ सकती है, कुछ भी बाहर से कोई लॉजिकल चीज़ वो कर रहे हैं, आपकी रीडिंग एबिलिटी है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी है, आपकी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जिसको वो क्या कर सकती है, डिसरप्ट कर देती है, आपको हैम्पर कर देती है। अगर बात करें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की तो जनरली कॉग्निटिव डिसेबिलिटी 3 तरह की होती है। सबसे पहली जो डिसेबिलिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर में क्या होता है, इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट है इन स्टोरेज एंड रिटेंशन और रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन।
मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाहर से रिसीव होती है या वो होती है उसमें उसको प्रॉब्लम होती है, या इसको कुछ ऑडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग समथिंग दैट ही हर्ड सेड और सॉ बिफोर सम टाइम। मीन्स इंडिविजुअल को मेमोरी डिसऑर्डर में ये भी हो सकता है कि कोई भी मीन्स सिंपल भाषा में बात करें तो कोई भी बाहरी चीज़ से जो भी वो मीन्स कुछ भी सुनता है, देखता है, वो करता है तो उसकी मेमोरी में वो सेव नहीं कर पाता जल्दी और वो भूल जाता है। सेकंड वर्ड इज दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, एक्टिविटी का मीन्स किसी चीज़ पर फोकस करना। तो इनएबिलिटी टू मेंटेन फोकस एंड अटेंशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हाइपर एक्टिविटी मीन्स एक इस तरह की कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, अपना अटेंशन लॉन्ग पीरियड के लिए खो देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनको कोई काम दो वो फटाक से करके फिर से शरारत करने लगते हैं, तो लोग कहते हैं बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा है। तो मीन्स सच ए कंडीशन जहाँ इंडिविजुअल का अटेंशन जो है एक ही काम पे, एक ही फोकस पे बहुत लंबे समय तक ना रहे, ऐसे ही चीज़ को क्या कहते हैं, हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। इट्स फाइंड्स उनको एक स्थान पे रुकने पे जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है इंडिविजुअल जो है वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया आता है। इट मीन्स ही मे हैव प्रॉब्लम इन डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। कि आपने देखा होगा तारे ज़मीन मूवी पर भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि किसी भी इंडिविजुअल को क्या होता है, वो लर्निंग, पढ़ने में या याद रखने में या उसमें कुछ इनएबिलिटी महसूस होती है, कुछ राइटिंग करने में, कुछ स्पेल करने में, कुछ का कुछ स्पेल हो जाता है और उसको वो एक्यूरेट नहीं कर पाता है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। मीन्स एन इनएबिलिटी इन रीडिंग, राइटिंग और यू कैन से इन स्पेलिंग और इन टेक्सटिंग आउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसलेक्सिया। ये तो बात कर रहे थे हम कॉग्निटिव एबिलिटी की। तो आई रिपीट, कॉग्निटिव एबिलिटी फिर से क्या बात करते हैं, मोस्टली 3 तरह की होती है कॉग्निटिव एबिलिटी। सबसे पहला होता है मेमोरी डिसऑर्डर, दूसरा हाइपर एक्टिविटी। मेमोरी डिसऑर्डर में कोई भी चीज़ वो बाहर से जो भी रिसीव करता है उसको बहुत लॉन्गर टाइम तक अपने ब्रेन में नहीं रख सकता, वो भूल जाता है। सेम है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो अपना फोकस एक ही जगह लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं मेंटेन कर सकता। तीसरा वर्ड है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया। अमूमन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल को भी रीडिंग, राइटिंग या स्पेलिंग आउट में एक्सेट्रा एक्यूरेटली नहीं कर पाते हैं, स्पेल आउट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं हम दूसरे तरह की डिसेबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूजुअली ऑकर्स बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। मीन्स 18 साल के पहले जनरली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। और जिसको भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ही हैव लिमिटेशंस इन द इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड ऑल्सो हैव एडॉप्टिव बिहेवियर पैटर्न। और जिनको भी इंटेलेक्चुअल होती है उनमें लिमिटेशंस, दिमाग में लिमिटेशंस हो जाती है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का मतलब होता है लर्निंग में, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रीजनिंग में, इस तरह के मीन्स बिहेवियर में उनका फंक्शनिंग जो है वो लिमिटेशन हो जाता है। मतलब एक संकुचित, एक उनका दायरा सीमित हो जाता है और उनका जो IQ लेवल है जिसको कहते हैं द फंक्शनल एंड मेंटल कैपेसिटी सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड IQ लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे डिसेबिलिटी को जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। और ऐसे डिसेबिलिटी में इंडिविजुअल की जो थॉट प्रोसेस है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो लर्निंग प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो जजमेंट स्किल्स है, वो क्या हो जाता है, हैम्पर हो जाता है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता। और जो भी एवरीडे सोशल एक्टिविटी में या प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल पिछड़ जाता है। अब हम बात करें तीसरे स्किल की, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी स्किल जिसमें इंडिविजुअल की लिमिटेशन फिक्स हो जाए। मीन्स उसकी फिजिकल फंक्शनिंग, उसकी मोबिलिटी, डिक्स्ट्रिया, स्टैमिना क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए। मीन्स एक संकुचित दायरे के अंदर बंद हो जाए, वो उसको परफॉर्म ना कर पाए। ऐसे स्किल्स को क्या कहते हैं, फिजिकल डिसफंक्शनिंग कहते हैं। मीन्स जो इंडिविजुअल का फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से इंडिविजुअल के जो मोटर कंपोनेंट है जो हमने बताए थे, जो पर्सन की मूवमेंट, मोबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, स्पीड है, पॉस्चर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होने लगे।
तो ऐसे वर्ड को, ऐसी मीन्स ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी कहते हैं। सो आई रिपीट कि इंडिविजुअल फिजिकल डिसेबिलिटी का जो मतलब होता है, दैट मीन्स द लिमिटेशन ऑन अ पर्सनस फिजिकल फंक्शनिंग, एंड फिजिकल फंक्शनिंग इंक्लूड्स द पर्सनस मूवमेंट, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, पोस्चर एंड सो ऑन। अब बात करें तो फिजिकल जो डिसेबिलिटी होती है उसके फॉलोइंग रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न जो होता है, जो फैक्टर्स होते हैं वो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इट मे बी द फैक्टर्स में बी द न्यूमरस, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो ऐसे हैं। ये सबसे पहला होता है, इट मे बी ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये हो सकता है। सेकेंड वन इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है अबनॉर्मेलिटीज़ आपके जीन्स में हो सकती है, इनहेरिटेंस में हो सकती है और हो सकती है। सेकंड ये है कि मसल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से भी जो है ये हो सकता है, जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, या इट मे लीड टू डिसेबिलिटी और मिसअंडरस्टूड डिसेबिलिटीज़ हो सकता है। तीसरा क्या है, एक्सीडेंट्स कहीं भी, कभी भी, किसी समय भी हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, रोड पे भी हो सकते हैं, एयर में भी, और एक्सीडेंट की वजह से भी डिसेबिलिटी होती है। और भी इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपके बुक में उतने तो नहीं दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर पढ़ रहे हो, लेकिन इसके कारण एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, मसल डिस्ट्रॉफी भी हो सकती है, स्पाइनल इंजरी, बॉडी का केमिकल बैलेंस जो होता है वो भी हो सकता है, ठीक है। जो भी पोटेशियम आयंस या केमिकल बैलेंस होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो भी बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं, जैसे मसल स्पाज्म हो रही है, वो भी डिसेबिलिटी का कारण होता है। आपको कुछ इलनेस हो जाती है, कुछ सीरियस बीमारी हो जाती है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम या कुछ मस्कुलर सिस्टम आपका काम नहीं करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मीन्स रीजंस फॉर द फिजिकल डिसेबिलिटी। और अगर आप बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, तो डिसेबिलिटीज़ जो है वो जो भी आपने पढ़ा है वो सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और इनके भी, जैसे डिसेबिलिटीज़ के भी डिस्कस करें तो उनके भी और भी बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स है, पॉवर्टी है, एक्सीडेंट है, डिजीज़ हैं, माल न्यूट्रिशन है, रेडिएशन है, टॉक्सिसिटी है, वायलेंस है, ट्रॉमा है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं जो है कारण हो सकते हैं डिसेबिलिटी के, है ना। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, आप बोलेंगे सर गरीबी से डिसेबिलिटी क्यों हो सकती है, तो गरीबी भी बहुत कारण है। जैसे मान लीजिए कोई कुछ फैमिलीज़ पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं और उनको कम से कम 2 बार में पूरा खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, उनका लिविंग कंडीशन भी बहुत नीचे चला गया है, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर नहीं, सैनिटेशन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो बहुत सारे डिजीज़ के मीन्स दे कैन फॉल प्रे टू मेनी डिजीज़, उनको बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और उन बीमारियों की वजह से जो है उनको डिसेबिलिटी भी हो सकती है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, वो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर एंड इट कॉजेस द नेचर। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो कुछ प्रमुख डिसऑर्डर इस प्रकार हैं। सबसे पहले ADHD का जो फुल फॉर्म है वो दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आई रिपीट, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ADHD, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ADHD, सो यू हैव टू राइट इट। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। कुछ और है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, फिर ऑपोजिशनल डिफेंट ऑर्डर ODD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OSD। तो ये 5 तरह के जो है डिसऑर्डर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और होप ये चैप्टर स्टार्ट किया होगा, आपको कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो भी अभी तक हमने जो डिस्कस किया है कि डिसेबिलिटी क्या होती है, दैट इज़ कॉग्निटिव, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अब बात करेंगे डिसऑर्डर के, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर होते क्या हैं, ठीक है, और इनके रोकथाम के उपाय। सो फिर से रिपीटेड, ये डिसऑर्डर हैं ADHD, इसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरा SPD, जिसका मतलब है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तीसरा ऑटिज्म, फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। चौथा है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर ODD। तो पाँचवा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OSD। थैंक यू। ये जो फुल फॉर्म बताया होगा, ये होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस ऑन कि ये सब होता क्या है और इसका फिजिकल एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है और इससे कैसे बचा जाए। होप गाइज यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड होप यू ऑल आर वर्किंग हार्ड एट योर होम।
Thank you. Have a nice day. For any query, any kind of suggestion, you can ask me on WhatsApp, or you can direct comment on the video section if you have not understood anything. Thank you. Have a nice day.